नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों पिछले दिन हम लाइव आए थे तो उसमें हमारे कुछ भाई बोले कि सर ब्लड रिलेशन चैप्टर शुरू कीजिए जो रीजनिंग से है, ठीक है। तो दोस्तों आज वाली वीडियो में आपको ब्लड रिलेशन मिलेगा आर्मी SSC GD वाले भाई के लिए, ठीक है। दोस्तों ब्लड रिलेशन है मतलब एकदम जीरो से शुरू कर रहे हैं और हीरो तक खत्म करेंगे, ठीक है। और आपको बगल में फोटो दिख रहा है, क्या आपको इस बुक से पढ़ना है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तब तक हम अभी वर्बल रीजनिंग से आपको थ्योरी बता रहे हैं और थ्योरी के साथ दो चार क्वेश्चन भी करवाएंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों वीडियो को बिना भगाए हुए देखिएगा, पूरा समझ में आएगा। गारंटी है कि ब्लड रिलेशन जो है ना आपको दिमाग में बस जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे हम बता रहे हैं बस वीडियो को भगाइएगा नहीं, भगाइएगा तो समझ लीजिए कि कुछ अधूरा रह जाएगा, जो बोलेंगे तो आपको सुनाई देगा नहीं। इसलिए बिना वीडियो के भगाए हुए आप देखिए, पूरा समझ में आएगा। और आज वाली वीडियो यदि आप देख ले रहे हैं तो आपको अगली वीडियो पूरा समझ में आएगा और ब्लड रिलेशन आपको एकदम दिमाग में बस जाएगा, ठीक है। हम कील जैसे ठोक जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ब्लड रिलेशन जो है ना खून का रिश्ता है। ब्लड रिलेशन मतलब खून का रिश्ता, ठीक है, रक्त संबंधित। समझिएगा, यहाँ पे कुछ थ्योरी है, पहले जान लीजिए। आप लोग जानते भी होंगे फिर भी जान लीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि हम है, क्या क्या है, हम है। हम स्वयं के बारे में लेके चलते हैं, चाहे आप अपने बारे में लेके चलिए, ठीक है। ये हम है तो हमारे पीढ़ी का कौन कौन होगा आप ही बताइए। मेरे पीढ़ी का होगा, मेरा भाई होगा, बहन होगा, और क्या होगा, साला होगा, साली होगी। उसके बाद क्या हो जाएगा, पत्नी। हम इधर भी लिखते हैं, पत्नी हो जाएगी। उसके बाद में भाई कहने का मतलब फुफेरा, मेरा, मौसेरा, तौसेरा, सब भाई इसमें आ गया। बहन के मतलब भी वही हो गया, ठीक है। सब बहन आ गया, फुफेरा, बहन, मौसेरा, बहन सब हो गया, ठीक है। साला समझिए रहे हैं, और साली के बारे में तो खैर कहना ही नहीं है। पत्नी समझिए रहे हैं कि पत्नी के बहन साली होती है। पत्नी अपने बगल में रख लीजिए, साली को उधर रख दिए, ठीक है। चलिए ये अपने पीढ़ी में हो गया, ठीक है। और मेरे एक पीढ़ी ऊपर जाइएगा तो क्या होगा, तो हमारे ऊपर एक पीढ़ी ऊपर जाइएगा तो क्या हो जाएगा, मेरे पिताजी हो जाएंगे, माता हो जाएगा मतलब माँ हो जाएगी, उसके बाद में चाचा हो जाएगी, उसके बाद में चाचा ना होगा, चाचा, उसके बाद में चाची हो जाएगी, उसके बाद में क्या हो जाएगा, सास हो जाएगी, सास हो जाएगी, ससुर हो जाएगा, ठीक है। यही सब होगा, ठीक है। और भी हो जाएगा, मतलब कि इधर भी लिखते हैं, फूफा लिखते हैं, फूफा, फिर उसके बाद बुआ, ठीक है। मतलब एक पीढ़ी ऊपर के बात बोला है, ठीक है। और दो पीढ़ी ऊपर जाइएगा, दूसरा पीढ़ी है, ठीक है। दो पीढ़ी ऊपर जाइएगा तो क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा, फिर उसके बाद दादी हो जाएगी, उसके बाद नाना हो जाएंगे, उसके बाद नानी, यही हो जाएंगे, ठीक है। दोस्तों इसमें फूफा फूआ लिखिए दिए हैं, इसमें मौसा भी हो जाएंगे, मौसी भी हो जाएगी, मामा मामी सब हो जाएगी। इसमें मामा मामी, ठीक है, ये सब हो जाएंगे। आप लोग समझ रहे होंगे, बस जितना हमको याद आ रहा है उतना लिखते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए हमारे एक पीढ़ी नीचे आइएगा तो क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा हमारा, बेटी हो जाएगी, उसके बाद भतीजा हो जाएगा, भतीजी, उसके बाद में भांजा हो जाएगा, उसके बाद भांजी हो जाएगी मतलब भगनी, ठीक है। यही सब होगा। एक पीढ़ी नीचे हमको दो पीढ़ी नीचे क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा, पोती हो जाएगी, और होगी हाँ नाती हो जाएगा, नतीन हो जाएगा, नतीनी मतलब नतनी। हम लोग बिहार में नतनी बोला जाता है, ठीक है। मतलब कि यदि हमारी बेटी के बेटा रहेगा ना तो उसको हम लोग नाती बोलेंगे। हमारे बेटी के बेटा को नाती और बेटी को नतनी बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पीढ़ी का हो गया, ठीक है। एक पीढ़ी नीचे आए तो समझ गए ये हो गया, दो पीढ़ी नीचे आए तो ये हो गया, और एक पीढ़ी ऊपर गए तो ये वाला हो गया, और दो पीढ़ी ऊपर गए तो ये वाला हो गया, और तीन पीढ़ी, चार पीढ़ी, 7 पुस्तक नहीं पूछा जाता, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 5-6 पुस्तक पहले का पूछा था, ऐसा नहीं। बस इतना को समझ रहे हैं आप लोग, इतना जानते भी होंगे। चलिए हम इसके आगे आते हैं, ठीक है। हम जानते हैं तुम मुझे बर्बाद करोगे, दिल फिर भी तुझे देता हूँ क्या याद करोगे।
चलिए दोस्तों, अभी हम वर्बल रीजनिंग के बुक से आपको हम थ्योरी करवा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 बात ध्यान दीजिएगा। इसमें हमेशा से को हमेशा के में बदलेंगे, ये बात को आप याद रखिएगा दोस्तों। इसी के कारण ब्लड रिलेशन में बहुत लोग गलती करके आते हैं, लेकिन आज के बाद आपसे गलती नहीं होगा, ठीक है। बस इसी के कारण जो है ना क्वेश्चन बना लेते हैं, लेकिन आंसर गलत मार के आप आते हैं। बस यही से के कारण, ये बड़ा झमेल वाला है, ठीक है। से को हमेशा के में बदलेंगे, एकदम कसम खा जाइए कि से को आज के बाद के में ही बदलेंगे। और से को हम बताएंगे, अभी आप नहीं समझ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बने रहिए, ठीक है। और देखिएगा, जो रहेगा वह हेड पर लिखाएगा, ठीक है, हेड पर लिखाएगा। और जिसका रहेगा वह टेल पर लिखाएगा। और जो रिश्ता रहेगा, हाँ केवल लिखिए रिश्ता को बेस पर लिखेंगे, बेस पर लिखाएगा, ठीक है। से को हमेशा के में बदलेंगे, जो रहेगा वह हेड पर, जो रहेगा उसे हेड पर लिखा जाएगा, जिसका रहेगा उसका टेल पर लिखा जाएगा, और रिश्ता को हमेशा बेस पर लिखा जाएगा। देखिए समझिएगा, जो रहेगा वो हेड पर, मतलब हेड मतलब ऊपर रहेगा, ठीक है, तीर पर। और जिसका रहेगा वो नीचे लिखाएगा। और जो रिश्ता रहेगा बेस पर, इसको बेस बोलेंगे, ठीक है, बेस बोलेंगे, इसको टेल बोलेंगे और इसको हेड बोलेंगे। आप समझिएगा, एक हम क्वेश्चन लिख के बताते हैं आपको, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, आप दिमाग में रखिए दोस्तों, पूरा सिखा कर रहेंगे। और हमारे आर्मी वाले भाई का कमेंट है राम जी कनौजिया, ठीक है, उन्हीं का कमेंट है कि सर ब्लड रिलेशन पढ़ाया जाए। और सब चैप्टर को हम पढ़ाएंगे, 6 चैप्टर जो है ना इम्पोर्टेंट है आर्मी के लिए, तो हम 6 चैप्टर को ही पढ़ाएंगे। आप टेंशन मत लीजिए, बस एकाएक बनाते जाएंगे, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन लिखते हैं। ए की माँ, ए बी की माँ है, ध्यान दीजिए, हम लिखते हैं पहले ए बी की माँ है, बी की माँ है, ठीक है। फिर आगे बोला है लेकिन बी ए का पुत्र नहीं है, लेकिन बी ए का पुत्र नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो पूछे बताएं कि बी ए का कौन है, बी ए का कौन है, चाहे हाँ बी ए का कौन है, या ऐसे भी हो सकता है कि बताएं कि बी का संबंध ए से क्या है, या बी का संबंध ए से क्या है। हाँ ध्यान दीजिएगा, ए बी की माँ है, ए बी की माँ है, तो हम पहले हेड टेल बना लेते हैं। ए बी की माँ है, तो माँ है कौन, ए है, तो जिसका है वह हेड पर, तो बी का है ए, ठीक है, तो है जो है जिसका है, मतलब कि जो है उसे हेड पर, तो माँ है ए, तो ए को हेड पर, किसका है बी का, तो बी का टेल पर। और रिश्ता क्या है माँ का, तो माँ को लिखेंगे बेस पर। अब ध्यान दीजिए, बोला है कि ए बी की माँ है, लेकिन बी जो है ना ए का पुत्र न है, बी ए का पुत्र नहीं है। दोस्तों आप जानते हैं किसी भी व्यक्ति का पुत्र या तो पुत्री होती है, जानते हैं ना, पुत्र या तो पुत्री होंगे। तो वही बात बोला है कि ए बी का माँ है, ए जो है ना बी का माँ है, लेकिन बी जो है ना ए का पुत्र नहीं है, मतलब बी जो है ना ये बेटा नहीं है, मतलब कि पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है, तो पुत्र नहीं है तो पुत्री हो जाएगी। इसका मतलब है कि पुत्री हो जाएगी, आपका आंसर इसमें पुत्री हो गया, ठीक है। समझ में आया ना दोस्तों, पुत्र या तो पुत्री होता है, तो पुत्र बोल रहा है कि नहीं है तो पुत्री होगी, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन तो दिया है पुत्री, ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक है, उदाहरण का है, ठीक है। हम आगे आते हैं क्वेश्चन पे जहाँ से का खेल है, ठीक है। आगे आते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अगला एग्जाम्पल क्या है। अगला एग्जाम्पल है कि राम एक फोटो की ओर इशारा करते हुए कहता है, राम जो है ना, राम
एक फोटो की ओर इशारा करते हुए कहता है, फोटो मान लीजिए कि कहीं बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फोटो यहीं बना लीजिए। राम जो है ना एक फोटो की ओर इशारा करता है, ये कहाँ बैठेगा इसका कोई फिक्स नहीं अभी, हाँ अपना मन से यहाँ बना दिए। एक फोटो की ओर इशारा कर रहा है, ऐसे इशारा कर रहा है इसके तरफ, ठीक है। इशारा करते हुए कहता है कि ओ मेरे भाई के पिता, ये मेरे भाई के पिता, तो मेरे भाई जो है मेरे पीढ़ी में ही होगा, तो मेरे भाई के पिता, तो पिता तो ऊपर हो जाएगा, मेरे भाई का पिता यानी कि मेरा भी पिता हो जाएंगे, ठीक है। मतलब राम के भी पिता और इसका भाई के पिता, तो भाई के पिता तो रामू के पिता, ठीक है। भाई के पिता के एकलौती बेटी, इनका एकलौती बेटी यानी कि हमारे पीढ़ी में आ जाएगा बेटी। जब हम बेटा हो गए तो बेटी तो इसी के पीढ़ी में होगा बेटी। मेरे भाई के पिता के एकलौती बेटी के बेटा है, ये फोटोआ जो है ना ये बेटा है किसका, राम के भाई के पिता के एकलौती बेटी के ये बेटा है फोटोआ वाला, ठीक है। तो दोस्तों मेरा भाई के पिता यानी मेरा भी पिता और मेरा पिता के बेटी यानी मेरी बहन और मेरी बहन के बेटा यानी मेरा भगीना, यानी राम के ही भगीना है, भगीना मतलब भांजा, ठीक है, भगीना है। तो बोला है राम के साथ उस फोटो के सख्त से को हमेशा के में बदलेंगे, मतलब कि क्वेश्चन करने का मतलब से को हमेशा के में बदलेंगे, समझिएगा। राम के साथ मतलब राम के उस फोटो के साथ, फोटो के शख्स के साथ, मतलब फोटो के शख्स के कौन है राम, फोटो के शख्स मतलब इसका, इस यहाँ से लगा है, फोटो में से लगा है, तो इसका राम कौन है, तो राम भैया मामा हो जाएगा, मामा, ठीक है, मामा हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा मामा, ठीक है। समझ गए होंगे से को के में कहाँ बदलना है, ठीक है। तो दोस्तों अब जो है हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में आपको क्वेश्चन से संबंधित आपको मिलेगा, ठीक है। देखिए एकदम आर्मी के लिए ही बताया जाएगा आपको, आप टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, आर्मी के लिए ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। बस आज वाली वीडियो में थोड़ा बताएं, बस इसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है, ताकि अगली वीडियो में आपको आसानी से समझ में आए। और समझ में आना है एकदम लिखित रूप से ले लीजिए, समझ में आना है। ब्लड से मतलब अपना संबंध, दोस्तों हम अपने भाई को नहीं पहचानते हैं, हम अपने बहन को नहीं पहचानते हैं, हम अपने साली को नहीं पहचानते वही तो रिश्ता बताना है। अब मेरा साली, दोस्तों एक बात आप जानते हैं कि हमारा भैया के साली हमारा कौन लगेगा पता है, आप कहिए कि साली लगेगा, नहीं कोई नहीं लगेगा भाई साहब, वो भैया के साली है, मेरा थोड़े कुछ है, नहीं है, वो मेरी साली नहीं लगेगी। बस ऐसे मुंह से बोल दी कि हाँ साली जी प्रणाम, आप मेरा साली है, लेकिन नहीं कुछ रिश्ता नहीं है, वो ब्लड का रिश्ता नहीं है। आप कहने का मतलब है आप अपने दोस्त को बोलिएगा कि दोस्त को भाई बोला जाता है ना, तो भाई बोलते हैं, तो उनका पत्नी को हम भाभी बोल देते हैं, तो क्या उनका साली भी मेरी साली हो जाएगा, नहीं, उनका खून का रिश्ता और मेरा खून का रिश्ता अलग है, खून का रिश्ता, ब्लड रिलेशन मतलब खून का रिश्ता, ठीक है। इस वीडियो को जरूर देखिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे का टाइप लेकर, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।